हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल लर्न विद रजत में और मेरा नाम है रजत। दोस्तों आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं अपना नया चैप्टर जिसका नाम है सिंप्लीफिकेशन। इससे पहले हम लोगों ने दो चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, एक है अपना नंबर सिस्टम और दूसरा है एचसीएफ एंड एलसीएम। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो मैं पूरी इस वीर सपूत बैच की प्लेलिस्ट का लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल दे रहा हूँ। आप सीक्वेंस से उन वीडियोज़ को देख लीजिएगा, साथ ही साथ नोट्स भी बना लीजिएगा। जितने भी दोस्त इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कम से कम अपने 5 दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको लगातार इस फ्री इनिशिएटिव के तहत आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा मैथ्स का। और मैथ्स के सिलेबस के साथ साथ मैं आपको करंट अफेयर की पीडीएफ भी प्रोवाइड करता हूं, जिसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जितने भी दोस्त मुझसे पहली बार जुड़ रहे हैं मैं बता देना चाहता हूं कि मैंने इस साल वर्ष 2022 में रीट के लेवल 1 में 132 नंबर स्कोर किए हैं, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोर है इस साल का। यानी कि ये हाईएस्ट स्कोर है 2022 में, जो कि मैंने अचीव कर रखा है। और एसएससी के एग्ज़ाम में भी मैंने 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स स्कोर कर रखे हैं मैथ्स के एग्ज़ाम में, एक बार नहीं दो बार। तो आप समझ सकते हैं कि मैं यहाँ पे आपको जो सिखाने वाला हूँगा वो बहुत ही ऑथेंटिक होगा, एकदम जेन्युइन होगा। और मेरी कोशिश ये रहती है कि आपको वो बेस्ट अप्रोच दिया जाए, वो शॉर्टेस्ट अप्रोच दिया जाए, ताकि आप कम से कम समय में इस मैथ्स के जो सेक्शन है उसको कर पाएँ, ताकि और भी सेक्शन को करने के लिए आपके पास पर्याप्त समय बचता रहे। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना ये चैप्टर, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इसी बात पे पहले सब्सक्राइब कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, बात कर लेते हैं हम लोग सिंप्लीफिकेशन की। देखिए सिंप्लीफिकेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको बोलते हैं सरलीकरण। क्या बोलते हैं? सरलीकरण। यानी कि किसी चीज़ को बहुत सरल कर देना, आसान कर देना। जैसे कि ज़िंदगी में इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, आप क्या करते हैं उनको आसान बना देते हैं। वैसे ही हमें क्या करना है, मैथ्स की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को आसान बनाना है और इस चैप्टर में सीखना है कैसे करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम बात कर लेते हैं, एक जनरल एग्जाम्पल समझ लेते हैं। आपसे अगर कोई एक क्वेश्चन दे दिया गया इस तरीके से और आपसे कहा गया चलिए इसको सॉल्व कीजिए, तो अगर जिसको बेसिक रूल नहीं पता है सिंप्लीफिकेशन का, वो इस क्वेश्चन को करने में गलती करेगा और वो ये सोचेगा कि अरे इसमें डिवाइड पहले करें कि मल्टीप्लाई करें, माइनस करें या एडिशन करें। तो यहाँ पर हमें सीखना पड़ेगा बॉड मास का रूल। और बॉड मास का रूल यहाँ पर जो मैं सिखाऊंगा बहुत आसान तरीके आपसे आप सिखा दूंगा, ताकि आप जीवन में उसको कभी ना भूलें। लेकिन केवल एक बॉड मास का ही रूल यहाँ नहीं सीखना है, यहाँ पर मैं आपको अलग अलग रूल सिखाऊंगा, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवाऊंगा जो एसएससी जीडी के विगत वर्षों में आ चुके हैं, और उनको करने का शॉर्टेस्ट अप्रोच मैं आपको सिखाऊंगा। इसीलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो मैं अप्रोच देने वाला हूँ वो आपको किताबों में नहीं मिलेगी। किताबों में आपको जो सॉल्यूशंस मिलते हैं वो आधे पेज या एक पेज के मिलते हैं, जो कि हमें वहाँ पे नहीं करना है। आप क्वेश्चंस तो कर सकते हैं किताबों से, लेकिन अप्रोच सीखने के लिए आपको ये वीडियो, ये पूरी वीर सपूत सीरीज आपको फॉलो करनी पड़ेगी। आइए देखते हैं ये बॉड मास का रूल क्या कहता है। बॉड मास का रूल क्या कहता है? तो एक बार हमने यहाँ पे लिख लिया बॉड मास, ठीक है। बॉड मास यहाँ पे हमने लिख लिया। बी का मतलब यहाँ पे होता है ब्रैकेट से। बी का मतलब क्या होता है यहाँ पर? ब्रैकेट से। ओ का मतलब कुछ नहीं होता है, इसका मतलब होता है ऑफ। डी का मतलब होता है डिवीज़न। डी का मतलब होता है डिवीज़न। एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। ए का मतलब होता है एडिशन। ए का मतलब होता है एडिशन। एंड एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन। एस का मतलब क्या होता है? सब्सट्रैक्शन। यानी कि हमें इस ऑर्डर में ही चीज़ों को सॉल्व करना है जिस ऑर्डर में ये लिखा है, इसीलिए इसको इन शॉर्ट बॉड मास बोल देते हैं। यानी कि देखिएगा, जैसे कि डिवीज़न था, मल्टीप्लिकेशन था, वो मैंने मिटा दिया है, कोई बात नहीं। तो वहाँ पर डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन में आप पहले क्या सॉल्व करेंगे? डिवीज़न को सॉल्व करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन को करेंगे, देन एडिशन को करेंगे, देन सब्सट्रैक्शन को करेंगे। आप इस पैटर्न को फॉलो करेंगे, तब जाके आपकी कोई भी इक्वेशन
आसानी से सॉल्व हो पाएगी। अब बात करते हैं ब्रैकेट की। तो देखिए ब्रैकेट जो है इन जनरल जो है वो ब्रैकेट 3 टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा स्मॉल ब्रैकेट, ये कर्ली ब्रैकेट जो होते हैं इसको बोलते हैं मिडिल ब्रैकेट, है ना। ये ब्रैकेट होते हैं मिडिल ब्रैकेट, और इसके बाद होते हैं हमारे लार्ज ब्रैकेट। तो अगर ब्रैकेट में भी आ जाए कि ये ब्रैकेट इनमें से कौन सा पहले सॉल्व होगा, तो सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद ये कर्ली ब्रैकेट यानी मिडिल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लार्ज ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लोग लार्ज ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। अब ये ऑफ का क्या मतलब है, यहाँ पे ऑफ का मतलब जब भी क्वेश्चन आएगा इस तरीके से, जैसे कि 2/3 ऑफ 5/4 इंटू 5/2। अब यहाँ पर क्या है, देखिए मल्टीप्लिकेशन है और ये ऑफ है। ऑफ का मतलब भी यहाँ मल्टीप्लाई से ही है। यहाँ पे हिंदी में लिखा होगा का, है ना, हिंदी में कभी कभी लिखा होता है का, इंग्लिश में लिखते हैं ऑफ। तो यहाँ पर ऑफ जो है वो मल्टीप्लिकेशन से पहले आ रहा है, इसलिए तो हमें ऑफ को पहले सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो आइए ज़रा इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारा, ये ऑफ को पहले सॉल्व करेंगे तो ये इन दोनों का पहले मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो 2 1 2, 2 2 4, ये कितना आएगा 5/6। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे हम 5/2 का, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25/6। कितना आ जाएगा 25/12 आ जाएगा। तो ये हमारा एक सही तरीका था, सही अप्रोच थी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब आप कहेंगे अगर हम इसको पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं बाद में इसको साथ करें, देखिए इस क्वेश्चन में हो सकता है आपका आंसर ठीक आ जाए, लेकिन हमें क्या करना है, पैटर्न को सीखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा हर टाइम नहीं होता है कि कभी कभी गलत अप्रोच से आपका आंसर ठीक आ जाता है। तो बॉडमास का रूल सिंपली इतना कहता है कि पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसके बाद ऑफ को सॉल्व करना है, उसके बाद डिवीज़न करना है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद करना है एडिशन, और उसके बाद हमें सब्सट्रैक्शन करना होता है। प्लीज़ आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए यहाँ पे और इसको नोट डाउन कीजिए, बहुत ज़रूरी ये रूल है। अब इस रूल पर हम 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे कि हमें थोड़ा सा आइडिया मिल जाए, और ये क्वेश्चन मैं अपने मन से आपको देने वाला हूँ, तो हो सकता है आंसर जो है वो ऊट पटांग भी आ जाए, तो उसको ध्यान मत दीजिएगा। 6 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 + 1 - 5, ये क्वेश्चन है आपका सिंप्लीफिकेशन का। यहाँ पर हमें इसको सॉल्व करना है। तो बॉडमास का रूल आपको याद है, क्या याद है कि पहले डिवीज़न, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, देन उसके बाद करेंगे सब्सट्रैक्शन। तो यहाँ पर डिवीज़न ये रहा, तो 6 का डिवाइड करेंगे 6 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो कितना आएगा, ये आएगा 2। तो यहाँ पे 2 × 2 + 1 - 5। देखिए अभी मैं आपको एक एक स्टेप लेके जाऊँगा, लेकिन जब हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको सीधा यहीं पर जितना शॉर्ट हो पाएगा उतना शॉर्ट सिखाने की कोशिश करूँगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, तो आप क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 2 2 कितना हो गया, 4 हो गया, +1 - 5। अब यहाँ पर एडिशन है, यहाँ सब्सट्रैक्शन है, तो पहले क्या करते हैं एडिशन। तो 4 + 1 कितना हो गया, 5 - 5। अब 5 में से 5 गया, कितना हो गया, 0 हो गया। तो ये एक सही तरीका था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, बजाय आप किसी और तरीके को यहाँ पर लेते। तो ये है यहाँ पर हमारा बॉडमास का रूल। एक और रूल जो मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ उसको भी बहुत ध्यान से आप सीखिएगा, क्योंकि ये बहुत जगह अप्लाई होता है, और ये है हमारा साइन कन्वेंशन। क्या है ये हमारा साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन कन्वेंशन कन्वेंशन। अब देखिए स्पेलिंग पे मत जाइएगा, क्योंकि मेरी वोकैब जो है वो वैसे भी वीक है, तो स्पेलिंग पे मत जाइएगा। मैं बस आपको जो सिखाना चाहता हूँ वो आप सीखिएगा। ये यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट नंबर, यहाँ लिखा सेकंड नंबर, 2 नंबर है। उसके बाद इसको जो हम क्या करेंगे, रिजल्ट की बात करें। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिजल्ट की बात कर रहे हैं, और उस रिजल्ट का साइन क्या होगा वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। यहाँ मैं नंबर नहीं लिखूंगा, नंबर के साइन लिखूंगा केवल। जैसे कि फर्स्ट नंबर अगर हमारा पॉजिटिव में दिया गया है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, पहला नंबर हमारा पॉजिटिव में दिया गया है, सेकंड नंबर भी हमारा पॉजिटिव में दिया गया है,
तो अगर कोई भी दो नंबर हमारे पॉजिटिव में दिए गए हैं और उनको हमें जोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा, सीधा एडिशन करना पड़ेगा। क्या करेंगे, उनका एडिशन करेंगे। दो पॉजिटिव नंबर दिए हैं तो आपस में सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इनका एडिशन होगा। और साइन किसका आएगा, साइन भी पॉजिटिव में आएगा। साइन भी कैसे आएगा, पॉजिटिव में आएगा। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको दिया गया है, एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं +3 +5। तो पहला नंबर भी हमारा पॉजिटिव है और सेकंड नंबर भी हमारा पॉजिटिव है। तो क्या करना है, एडिशन करना है। क्या करना है, जोड़ना है। तो इसको जोड़िए, कितना आएगा, ये आएगा 5 3 8। और साइन किसका रहेगा, पॉजिटिव का, तो पॉजिटिव का यहाँ पे साइन है। देखिए किसी के सामने अगर साइन नहीं लगा इसका मतलब वहाँ पर पॉजिटिव का साइन लगा हुआ है। ठीक है, तो ये इसका हमारा एग्जाम्पल भी हो गया। तो मैं यहाँ पे आपको रूल बताऊँगा, उधर आपको एग्जाम्पल भी देता जाऊँगा। ठीक है, फर्स्ट नंबर अगर हमारा पॉजिटिव है, सेकेंड नंबर अगर हमारा निगेटिव है, फर्स्ट नंबर हमारा पॉजिटिव है, सेकेंड नंबर अगर निगेटिव है, तो क्या करेंगे, तो हमें इन दोनों को सॉल्व करने के लिए सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा। सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्शन। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। अच्छा, घटा तो देंगे, लेकिन साइन किसका आएगा, देखिए साइन उसका आएगा जिसकी वैल्यू बड़ी होगी। यानी कि अगर पॉजिटिव नंबर की वैल्यू बड़ी है तो पॉजिटिव साइन वहाँ पे आएगा, और अगर नेगेटिव वैल्यू बड़ी है तो नेगेटिव का साइन आएगा। यानी कि जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी उसी का साइन आएगा, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी उसी का साइन आएगा। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, चलिए जैसे सेम इसी एग्जाम्पल को देखते हैं। एक है हमारा 3 -5, यानी कि फर्स्ट नंबर हमारा पॉजिटिव है, सेकेंड नंबर हमारा नेगेटिव है। तो करना क्या होगा, सॉल्व करने के लिए हमें इनको घटाना पड़ेगा। तो 3 5, तो आप 5 में से 3 घटा दीजिए, क्योंकि बड़े में से छोटा जाएगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, लेकिन साइन किसका लगेगा, मैंने बताया कि साइन उसका लगेगा जिसकी वैल्यू बड़ी है। तो वैल्यू देखिए पॉजिटिव में 3 है और नेगेटिव में 5 है, तो नेगेटिव वाली वैल्यू बड़ी है, तो नेगेटिव वाली वैल्यू है, इसलिए यहाँ पे साइन किसका आएगा, वो आएगा नेगेटिव का। इसलिए 3 - 5 बराबर कितना आएगा, -2 आएगा, बजाय +2 के। इस बात को ध्यान रखिएगा, मैं बिल्कुल बेसिक से आपको लेकर चल रहा हूँ, और उसके बाद हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो बहुत अच्छे क्वेश्चन करेंगे। लेकिन पहले आपका मैं बेस बना रहा हूँ, इसलिए मैंने लिख रखा है कि पहले कॉन्सेप्ट प्लस PYQ, कॉन्सेप्ट समझ के हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। थर्ड केस, अगर पहला नंबर निगेटिव है और दूसरा नंबर पॉजिटिव है, ठीक है, तो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा। और साइन किसका आएगा, साइन उसी का आएगा जो नंबर बड़ा है। साइन किसका आएगा, जो नंबर बड़ा है। जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए, हमारा -8 और +9, -8 +9, पहला नंबर नेगेटिव और दूसरा नंबर पॉजिटिव है, तो प्लस माइनस क्या होगा, हमेशा माइनस होगा, यानी कि सब्सट्रैक्शन होगा। तो हम इनको सॉल्व करने के लिए कितना आएगा हमारा, ये आएगा 1, 9 में से 8 जाएगा, कितना आएगा 1। अब साइन किसका आएगा, साइन उसका जिसकी वैल्यू बड़ी, तो माइनस का कितना है 8, जबकि प्लस का कितना है 9, तो बड़ा कौन सा है, प्लस का 9 बड़ा है, तो यहाँ पर वैल्यू आएगी वो प्लस की बनाएगी। तो 1 के सामने हम प्लस लिखते नहीं हैं, तो यानी कि ऑलरेडी हमारा आंसर करेक्ट है। लास्ट केस, अगर दोनों ही नंबर हमारे नेगेटिव हो, दोनों ही नंबर अगर हमारे नेगेटिव हो, तो माइनस माइनस क्या होता है, ये ध्यान रखिएगा, एडिशन होगा। माइनस माइनस क्या होगा, एडिशन होगा। और साइन बिल्कुल फिक्स है, माइनस का ही साइन आएगा। साइन बिल्कुल फिक्स है, किसका साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं फटाफट से, जैसे कि -11 -9, -11 -9, तो दोनों नंबर कैसे हैं हमारे, नेगेटिव में है, तो माइनस माइनस क्या होता है हमेशा, एडिशन। तो 11 और 9 को जोड़िए, कितना आएगा, वो आएगा हमारा 20, कितना आएगा 20 आएगा। लेकिन साइन किसका आएगा, साइन फिक्स है, नेगेटिव आएगा, यानी कि इसका आंसर -20 आएगा। क्या आएगा आंसर, -20 आएगा। आप मेरी बात को बखूबी समझ रहे होंगे। इस टेबल को आपको रट जाना है, याद कर जाना है, ये बहुत काम आने वाली है इस चैप्टर के अंदर। इस चैप्टर की नहीं, पूरी मैथ्स के अंदर ये टेबल जो है आपके बहुत काम आने वाली है। प्लीज़ अब इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए एक और साइन कन्वेंशन जो आपको सीखना चाहिए। देखिए इस चैप्टर को मैं चाहता तो डायरेक्ट क्वेश्चन करा के स्टार्ट कर सकता था, लेकिन नहीं,
मुझे पहले आपका बेस बनवाना है। बेस बनाने के बाद आप इस चैप्टर के जितने क्वेश्चन होंगे बिना हेजिटेशन के आप उनको अटैम्प्ट कर पाएंगे। देखिएगा, अगर कोई दो नंबर हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन करना हो या डिवाइड करना हो तो साइन कन्वेंशन कैसे काम करेगा, इस बात को भी यहाँ आप सीख लीजिए। जैसे फर्स्ट नंबर हमारा है पॉजिटिव और सेकंड नंबर भी है हमारा पॉजिटिव। इन दोनों नंबर को चाहे डिवाइड कीजिए, चाहे मल्टीप्लाई कीजिए, चाहे डिवाइड कीजिए, चाहे मल्टीप्लाई कीजिए, आपका जो आंसर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव में आएगा। एग्जाम्पल के साथ भी देख लेते हैं। जैसे कि नंबर है हमारा एक 4 × 2, दो नंबर हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, पहला नंबर ही पॉजिटिव, दूसरा नंबर पॉजिटिव, तो हमारा जो आंसर आएगा 8 वो भी कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसी को देख लेते हैं 4/2, पहला नंबर हमारा पॉजिटिव, दूसरा नंबर पॉजिटिव, क्या कर रहे हैं, डिवीज़न कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 2 और वो भी कैसा आएगा, पॉजिटिव का आएगा। यानी कि अगर कोई दो नंबर हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, तो उसका चाहे आप मल्टीप्लाई करें चाहे डिवाइड करें, जो आपका आंसर आएगा उसका साइन हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव साइन को हम नहीं लगाते हैं, ठीक है। जब वो सबसे पहले नंबर लिखा जाता है उस समय हम पॉजिटिव का साइन नहीं लगाते हैं, ठीक है। केस नंबर 2, अगर हमारा फर्स्ट नंबर पॉजिटिव है, सेकंड नंबर नेगेटिव है, तो हमारा चाहे आप मल्टीप्लाई करें चाहे डिवाइड करें, हमारा आंसर हमेशा नेगेटिव में ही आएगा। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट नंबर पॉजिटिव लेना है तो मैंने ले लिया 9 ले लिया। सेकंड नंबर क्या लेना है, मल्टीप्लाई करेंगे, नेगेटिव लेना है तो माना कि 3 ले लिया, ठीक है, 9 × -3। अब इसका जो आंसर आएगा, तो आंसर तो मैं लिख देता हूँ, कितना आएगा, 27 आएगा। लेकिन साइन क्या आएगा, साइन हमेशा नेगेटिव आएगा, प्लस माइनस होता है साइन के हिसाब से, तो यहाँ पर इसका आंसर कितना आएगा, -27 इसका सही आंसर होगा। इसको डिवाइड भी करके देख लीजिए, 9 / -3, तो इसका आंसर कितना आएगा, ये आएगा 3 बन जा 3, 3 3 9, तो आंसर तो इसका 3 आएगा। लेकिन इसका साइन क्या होगा, इसका साइन होगा माइनस, क्योंकि दो नंबर हैं, पहला नंबर पॉजिटिव, दूसरा नंबर नेगेटिव, तो आंसर हमेशा नेगेटिव में ही आएगा, ठीक है। मुझे लग रहा है, उम्मीद है कि आपको ये रूल्स बहुत आसानी से समझ में आ रहे होंगे। केस नंबर 3, अगर पहला नंबर हमारा नेगेटिव हो, दूसरा नंबर हमारा पॉजिटिव हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हमारा फिर भी आंसर जो है वो नेगेटिव में ही आएगा, ठीक है। हमने नंबर को बस पलट दिया, यहाँ पे -3 × 9 कर दिया तो भी -27 आएगा। इधर कर दिया -3 / 9, तो कितना आएगा, 1/3 आएगा माइनस का, 1/3 आएगा माइनस का। देखिए मैं इसको कर देता हूँ, जैसे ये वाला क्वेश्चन मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि -3 / 9, तो ये कैसे लिखा है, ये लिखा है इस तरीके से, -3/9, तो 3 बन जा 3, 3 3 जा 9, तो ये कितना आएगा हमारा, -1/3 आएगा। तो आंसर हमारा किसमें आएगा, नेगेटिव में ही आएगा। अगर फर्स्ट नंबर नेगेटिव और सेकंड नंबर पॉजिटिव है, चाहे मल्टीप्लाई कीजिए चाहे डिवाइड कीजिए, आंसर हमेशा नेगेटिव में ही आएगा। लास्ट केस है, अगर कोई दोनों नंबर जो है हमारे, दोनों नंबर अगर हमारे नेगेटिव हैं, दोनों नंबर कैसे हैं, नेगेटिव हैं, साइन में नेगेटिव हैं, तो उनका जो आंसर आएगा वो आंसर हमेशा पॉजिटिव में आएगा, चाहे उनका आप मल्टीप्लाई करें चाहे उनको आप डिवाइड करें, आंसर पॉजिटिव ही आएगा। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, जैसे कि हमारा है -16 × -4, -16 × -4 कितना आएगा, 16 चौका 64। अब ये माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई जब होगा तो साइन कैसा आएगा, प्लस, यानी हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इसी को अगर कर लेते हैं -16 / -4, तो ये कितना आएगा, 4 चौको 16, यानी कि आंसर तो 4 आ गया, लेकिन साइन क्या होगा, तो आप ऐसे कर दीजिए, भाई माइनस से माइनस कट जाता है तो आंसर हमारा पॉजिटिव में आएगा। चाहे ऐसे याद रखिए चाहे सीधा याद रखिए कि माइनस आंसर हमेशा किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। ये जो 3 बातें मैंने आपको सिखाई, बॉड मास का रूल और साइन कन्वेंशन पहला वाला और ये साइन कन्वेंशन दूसरा वाला, अगर आपकी कमांड इन तीनों पे है तो सिंप्लीफिकेशन के आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस हो जाएंगे। साथ ही साथ एलसीएम और एचसीएफ पे,
एलसीएम और एचसीएफ पे है ना, एचसीएफ नहीं फिर भी एलसीएम यहाँ पे रोल कभी कभी प्ले कर देता है। तो एलसीएम की जगह एलसीएम और ये तीनों चीज़ें अगर इन पे कमांड है आपकी तो ये सिंप्लीफिकेशन चैप्टर आपके लिए बिल्कुल हलवा हो जाएगा। अब आप देखेंगे क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, प्लीज़ नोट कीजिए, फिर बढ़ते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरफ। देखिए आसान क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आसान जरूर है लेकिन ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन कहाँ आया हुआ है? ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी जीडी 2019 की किसी ना किसी एक शिफ्ट में आया हुआ ये क्वेश्चन है। और देखिएगा कितना आसान क्वेश्चन है। अगर आपको बॉड मास का रूल पता है तो आपके लिए क्वेश्चन आसान है। क्या है देखिएगा, यहाँ पे डिवाइड करना है और यहाँ पे करना है मल्टीप्लाई। ये आपको इक्वेशन दे रखी है, आपको पता है बॉड मास में डिवाइड पहले करते हैं मल्टीप्लाई बाद में करते हैं, यानी कि पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिवाइड कर लेंगे, जो आंसर आएगा उसके साथ 17 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो आइए कर लेते हैं इसको, ऐसे लिख लीजिए 7368 24 इंटू 17। इसको बस डिवाइड करना है आपको, काटिए जरा इसको। 2 12 2 3 6 2 छक 12 2 8 16 2 चाकू 8 है ना। 12 से पूरा कट जाएगा, 12 से कट जाना चाहिए। 12 कम 12 12 3 36 0 12 12 7 84, ठीक है 12 7 84 कितना आ गया 307। यानी इन दोनों को सॉल्व जब हमने किया हमारा कितना आ गया 307। अब हमारे पास क्या है इंटू 17, ठीक है बस मल्टीप्लाई कीजिए। 17 7 49 कितना होता है, 17 7 119 कितना होता है 119। तो 19 लिख देंगे, एक कैरी हो गया। 17 51 और 1 51 और 1 52। हमारा आंसर कितना आ गया 5219 आ गया। बहुत आसान था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अगर आप मल्टीप्लाई करते फिर डिवाइड करते हो सकता आंसर गलत हो जाता। रूल जो है, जो पैटर्न है आप उसी को फॉलो कीजिएगा। प्लीज़ इसको नोट डाउन कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन ये वाला एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया है। अब आप कहेंगे इतना टफ क्वेश्चन पूछ लिया गया है। अरे बिल्कुल भी टफ नहीं है, एक एक स्टेप को समझिएगा बेहद आसानी से हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन में आपको वैल्यूज दे रखी है वो मिक्स्ड फॉर्म में दे रखी है, तो इनको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। तो कर लेते हैं, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई, जो आंसर आएगा उसका ऊपर एडिशन। तो 9 दूनी 18, 18 और 1 19, तो ये कितना हो गया 19/9 डिवाइड फटाफट कीजिए। 6 3 18 और 18 और 5 कितना हो गया 23, 23/6 माइनस 2/3 मल्टीप्लाई ब्रैकेट है, ये कितना हो गया 6 दूनी 12 और 1 13, 13/2 माइनस 3 दूनी 6 1 7/3। तो देखिए सबसे पहला स्टेप तो ये होता है कि अगर कोई मिक्स्ड में आपको वैल्यू दे दी जाए तो आप उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। उसके बाद बॉड मास को याद कर लीजिए। बॉड मास कहता है कि पहले ये ब्रैकेट सॉल्व होगा, बीच वाला छोटा वाला, उसके बाद अगर कर्ली ब्रैकेट है मिडिल वाला तो वो होगा, लेकिन वो तो यहाँ पे नहीं है। तो फिर उसका कौन सॉल्व होगा, उसका ये ब्रैकेट सॉल्व होगा। तो आइए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करना बेहद आसान है। यहाँ पे डिनोमिनेटर अलग अलग हैं तो क्या होगा, इसका यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस कर दीजिए। तो 13 3 39, 7 दूनी 14, यहाँ का नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो गया 6। तो ये कितना आ गया, ये आ गया हमारा 5, ये कितना हो गया 2 6। तो ओवरऑल इस ब्रैकेट की वैल्यू कितनी आ गई 25/6 आ गई। तो मैं क्या करता हूँ वो ध्यान से देखिएगा। मैं उस ब्रैकेट की जगह पे लिखता हूँ 25/6, बाकी की वैल्यूज़ को ऐसे ही अनटच रखते हैं मल्टीप्लाई। तो ब्रैकेट को सॉल्व करने में कितना आया था 25/6, ठीक है। अब क्या करना है, अब इस पूरे ब्रैकेट को हमें सॉल्व करना है, कर लेंगे भाई, क्या दिक्कत है। लेकिन दिक्कत ये है भाई यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, तो क्या करें, तो भाई बॉड मास को याद कीजिए। बॉड मास कहता है कि भाई पहले मल्टीप्लिकेशन होगा फिर सब्ट्रैक्शन होगा, तो यानी कि पहले इनका मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, जो आंसर आएगा इसके साथ क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो, लेकिन ये इसके साथ कट रहा है तो 2 एकम 2 2 3 6 काट दिया। अब ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई कीजिए। अगर कटता है तो काट देते हैं, ये ध्यान रखिएगा। सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लिया जाता है। ऊपर कितना आएगा, ऊपर आएगा हमारा ये तो अपना कितना 23/6 माइनस ऊपर कितना आएगा 25 और नीचे कितना आएगा 9, ठीक है।
कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये जो है अपना एज इट इज चलता रहेगा, ये ऐसा चलता रहेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पर हमारा एलसीएम लेना है। और ये एलसीएम कितना आएगा, 9 तिया 27, 9 चौका 36, एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ पर 36 एलसीएम आ जाएगा। तो 6 छंग 36, यहाँ पे सब कुछ ठीक चल रहा है ना। एक बार देख लेते हैं, 39 और 14, तो 39 में से 4 गया, कितना बचा 35, 35 में से 25, 25 बटे 6 बिल्कुल सही है। 2 बटे 3, 2 तिया 6, 3 तरका 9, 25 बिल्कुल सही है। तो 6 छंग 36 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 23 में, तो 6 तिया 18, 6 दूनी 12 और 1 13, माइनस 9 चौका 36, 25 चौका 100 हो गया, ठीक है। इस ब्रैकेट को ऐसे लिख लीजिए, बहुत कायदे से। पहला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का, बहुत कायदे से समझा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जल्दी में कर लेंगे, और कैसे करेंगे वो भी बताऊँगा। 19 बटे 9, तो ये हमारा 19 बटे 9 डिवाइडेड बाई, ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 38 बटे 36, ठीक है। 38 बटे 36, अब इसके ऊपर मैं लिखूंगा क्योंकि यहाँ पे शायद ना दिखे आपको। 38 बटे 36 हमारा हो गया। अब जब भी डिवाइड के साइन को हम पलटते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मुझे उम्मीद है, डिवाइड के साइन को जब भी पलटते हैं तो ये क्या होता है, ये साइन मल्टीप्लाई का हो जाता है, ये साइन मल्टीप्लाई का हो जाता है, और ये जो डिजिट होती है वो रिवर्स हो जाती है। यानी कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 19/9 इंटू ये 36 ऊपर जाएगा और 38 नीचे आएगा। ये तरीका होता है डिवाइड करने का। डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई करते हैं और संख्या को रिवर्स कर देते हैं। तो 19 एकम 19, 19 दूनी 38, 9 एकम 9, 9 चौका 36, 2 दूना 4, यानी कि आंसर कितना आ गया, परफेक्टली 2 आ गया। इतने बड़े क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, इतना सा, कितना, 2 आ गया। तो बस बॉड मास के रूल को याद रखिए, साइन कन्वेंशन को याद रखिए, चीज़ों को एलसीएम लेना आपको आता ही है। अगर नहीं आता तो पीछे वाला हमारा वीडियो देखिएगा जहाँ पे मैंने एलसीएम और एचसीएफ सिखा रखा है आपको। बाकी का कोई भी दिक्कत नहीं है, सब कैलकुलेशन का खेल है। नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन तो एसएससी ऐसे पूछता है जैसा कि पता नहीं कितना बड़ा क्वेश्चन हो, लेकिन जब आंसर आता है तो बहुत छोटा आंसर आता है। इस क्वेश्चन में भी कोई भी डरने वाली बात नहीं है। देखेंगे क्या है, ये पूरी क्वेश्चन दे रखी है, तो पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। कहाँ कहाँ डिवाइड हो रहा है, एक तो यहाँ पर और एक तो यहाँ पर, तो डिवाइड कर लीजिए। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर सॉल्व हो गया, कितना आ गया, 2 आ गया। और यहाँ पर कितना आएगा, 9 पन्ना 45, यहाँ पर कितना आ गया, 9 आ गया। बाकी चीज़ों को ऐसे लिख लीजिए, 3 × 7 + 5 -2 -9, उसके बाद कितना आएगा, प्लस का 9, कितना आएगा, प्लस का 9 इंटू 4 - 45। केवल एक चीज़ को, एक स्टेप में एक चीज़ को सॉल्व कीजिए अगर आप बिगिनर हैं, अदरवाइज आप दो को भी एक साथ कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या हो गया, अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, क्योंकि भाई अब यहाँ पर आपको मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन करना है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो ये कितना हो गया, 7 तिया 21 + 5 -2 -9 प्लस 9 चौक कितना हो गया, 36 और -45, ठीक है, हो गया। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है। एडिशन दिख रहा है, सब्ट्रैक्शन दिख रहा है, तो पहले जोड़ लेते हैं। क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो जोड़ने में क्या क्या है, एक ये जोड़ रहा है यहाँ पे, है ना, और एक ये पॉजिटिव का साइन है। तो ये 3 क्या है, हमारे पॉजिटिव के साइन वाले हैं, तो इनको तीनों को जोड़ लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, 36 5 41, 41 और 1 42, 42 और 20 कितना हो गया, 62, -2 -9 -45। देखिए बड़े आसानी से समझा रहा हूँ, क्वेश्चन 5 सेकंड से ज़्यादा का नहीं है, ठीक है। 62, अब देखिएगा माइनस माइनस माइनस, आपको बताया था कि माइनस माइनस जब भी होगा, माइनस माइनस जब भी होगा तो क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन करेंगे और साइन भी किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो यानी कि इन तीनों को क्या करना, मतलब क्या होगा, एडिशन होगा तो एडिशन, लेकिन आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो इन तीनों को क्या करना है, जोड़ देना है, और आंसर किस में देना है, माइनस में देना है। तो 9 2 11, 11 और 45 कितना हो गया, तो एक 46, 46 और 10 56, कितना हो गया, 56। अब ये प्लस है, ये माइनस है, तो इसको घट जाएगा, ये कितना आएगा, ये आएगा हमारा 6। तो इस पूरे ओवरऑल क्वेश्चन का आंसर हमारा प्लस का 6 हो गया। बहुत ध्यान से करेंगे तो क्वेश्चन नहीं टिकेगा आपके सामने, लेकिन अगर आप ध्यान से भटके थोड़ा सा तो क्वेश्चन फिसल जाएगा आपके हाथ से और आप नहीं कर पाएंगे। नोट डाउन कीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं।
देखिए एसएससी जीडी जो है कंपटीशन आपको पता है बहुत ज़्यादा होने वाला है, और इस कंपटीशन को वही स्टूडेंट बीट कर पाएगा जो इस मैथ्स के सेक्शन में 40 आउट ऑफ 40 का मार्क्स लेके आएगा। और ये बिल्कुल पॉसिबल है, और इस जो चीज़ है इसको पॉसिबल करने के लिए आपको एक एक वीडियो को बहुत ध्यान से, बहुत तल्लीनता से देखना पड़ेगा। उसके बाद लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जो भी आपके पास बुक है, और इन क्वेश्चन को भी एक बार आपको ज़रूर देख के जाना है, क्योंकि ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो कि एसएससी जीडी में पूछे गए हैं। बाकी का आप लोग जो वीडियोज़ को शेयर कर रहे हैं तो प्लीज़ उसको शेयर ज़रूर कीजिए। जो लोग नहीं कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। मैं जो भी आपको क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क में, उसका जो भी आंसर हुआ करे आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा कीजिए। ये क्वेश्चन भी एसएससी जीडी के 2021 में पूछा गया है, और क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखिएगा क्या है, 8 माइनस ये बड़ा सा ब्रैकेट लगा है, उसके अंदर 88 डिवाइड बाई 2 ऑफ 11 माइनस छोटा वाला ब्रैकेट है ना, 22 माइनस 74 डिवाइड बाई 4। कैसे करना है इसको सॉल्व, आपको पता है बोर्ड मास में पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, उसमें भी छोटा वाला ब्रैकेट। तो छोटा वाला ब्रैकेट कहाँ पर है, ये रहा हमारा, ठीक है। अब इसके अंदर डिवाइड है और माइनस है, तो क्या करेंगे, डिवाइड पहले करेंगे। तो ये कितना आएगा, ये आएगा हमारा 2 × 4 और 2 × 36, ये कितना आएगा 18। ये कितना हो गया, 22 में से 18 जाएगा, कितना आएगा 22 में से 18 जाएगा, आएगा 4। तो इस पूरे ब्रैकेट की जगह पे हम लिख सकते हैं 4। तो यहाँ पर ये माइनस साइन लगा तो हम लिख दें यहाँ पे 11 माइनस 4। ये ब्रैकेट यहाँ पे लगा है, छोटा वाला ब्रैकेट सॉल्व हो गया, जिसकी वैल्यू आई 4। यहाँ पे है ऑफ, ये है 2, ये डिवाइड का साइन है, ये है 88 और यहाँ पर 8 माइनस, ठीक है। अब इस बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसमें भी हमें क्या है, डिवाइड है, ऑफ है, माइनस है। तो आपको पता है BO मतलब ऑफ पहले सॉल्व करेंगे, फिर डिवाइड को सॉल्व करेंगे, फिर माइनस को सॉल्व करेंगे। ऑफ का मतलब यहाँ मल्टीप्लाई ही करना है, तो यहाँ पे 11 दूनी कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ये कितना बन गया, 22 बन गया, कितना बन गया, 22 बन गया। तो 8 माइनस 88 डिवाइड बाई 22 माइनस 4। अब इसका क्या करना है, डिवाइड करना है, तो कर लीजिए भाई डिवाइड। ये कितना जाएगा, 11 दूनी, ये सीधा 22 से कम 22, 22 चौक 88, तो सीधा आ गया हमारा 8, 4 माइनस 4, ये आ गया 8। ब्रैकेट में कितना बचेगा, 0 बचेगा। 8 में से 0 गया, कितना बचा, सीधा 8 बचा। कितना बच रहा है, 8 बच रहा है। तो इस तरीके से एक एक स्टेप को फॉलो करते हुए इस क्वेश्चन को हम लोग चंद सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। ये तो मैंने स्टेप लिखी हैं, मैं इसको एक लाइन में ही सॉल्व कर देता। यहीं पर ये हमारा 18 आया, 18 में से 11 में से 18 गया, कितना होगा, 1 मिनट, हाँ नहीं 18 नहीं गया, ये 18 हो गया। 18 में से 22 में 18 गया, 4 बचा। तुरंत यहाँ पे मल्टीप्लाई करता, वहीं पे डिवाइड, वहीं पे हर चीज़ हो जाती, 2 स्टेप में क्वेश्चन खत्म हो जाता, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ऑफ जो आए तो डिवाइड से पहले सॉल्व होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है एसएससी जीडी में, प्लीज नोट डाउन कीजिए इसको। एक और शानदार सा क्वेश्चन, बट बिल्कुल भी दम नहीं है क्वेश्चन में अगर आप इसको ध्यान से करेंगे। तो इसलिए इस क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। तो इस क्वेश्चन का आंसर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप ये इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। आसान सा क्वेश्चन है, प्रॉपर तरीके से करेंगे आंसर आ जाएगा। और जितने भी लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों का शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, वहाँ पर करंट अफेयर की पीडीएफ्स आपका इंतज़ार कर रही हैं। तो फिर मिलते हैं हम लोग अब अगले वीडियो में, इसके पार्ट 2 में। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जो नोट्स बनाए उनको रिवाइज कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।